नहीं आया, वो हिस्ट्री में मना कर दिया। मेरी एसएसटी की पता है मैम, ड्यूटी किसने है? Good morning, ma'am. Ma'am, your voice is not coming. Yes, because I'm not saying anything to you. Okay, ma'am. I will be saying, then only you will be able to listen to me. No? Just now I will be starting the session, and I asked you that whether you have done your NCERT chapter 2 question and answers or not. That was my question. Yes, ma'am. Okay, one student, Khushi Sharma, has only done. What about Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I will be asking you some questions so that I will know that whether you have done your question and answers or not. ठीक है? अगर आपने कर लिए होंगे तो आप आंसर बता पाओगे, सिंपल सी बात. Tell me, rubber is a kind of which kind of substance? Rubber. Is it a pure substance? It is a compound or it's a mixture? Ma'am, Pure substance. Ma'am, pure substance. Ma'am, pure substance. Common salt. Common salt is kind of Ma'am, mixture. Mixture, ma'am, mixture. common salt or मैम sugar. मिक्सचर, Ma'am, pure substance. That means अभी आपके पूरे आंसर्स नहीं हुए क्योंकि आप अभी भी कंफ्यूजन में हो. You are giving me answer in a confused manner. That means आपने अभी तक आंसर्स पूरे नहीं करे हैं. ठीक है? प्योर सब्सटेंस होता है, शुगर और कॉमन सॉल्ट भी प्योर सब्सटेंस है. ये देखो एक लिस्ट है. कैन यू सी द स्क्रीन? देयर इज अ लिस्ट. वुड, Yes, ma'am. कोल. Yes, ma'am. वुड क्या है इसमें से? वुड क्या होता है? Ma'am, mixture. कोल क्या है? व्हाट इज कोल? Ma'am, mixture. मिल्क क्या है? शुगर क्या है? Mixture. शुगर क्या है? Ma'am, pure substance. कॉमन सॉल्ट. हम प्योर सब्सटेंस, सोप क्या है? Ma'am, mixture. मैम मिक्सचर, Ma'am, mixture. ये भी Ma'am, mixture. रबर क्या है? मैम Ma'am, मिक्सचर, pure substance. ये इसका आंसर्स हैं. एवरीवन कैन सी दिस. अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है? क्या चीज क्या है, यहाँ पे लिस्ट में आंसर दिखा रखे हैं आपको. तो जिस बच्चे को कंफ्यूजन है वो इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले. ABCDEFGH और उसके सोल्यूशन भी दे रखे हैं ABCDEFGH. ठीक है? इज इट क्लियर? Okay, ma'am. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Yes, कि ma'am. टेक्निक्स, हम कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे किन चीजों को अलग करने के लिए. इसके क्या आंसर है? सोडियम क्लोराइड को सोल्यूशन को पानी से अलग करना है हमें. नमक को अलग करना है पानी से, नमकीन पानी से. कैसे अलग करेंगे? आज दे दूंगी, आज याद से. फिर अच्छा ठीक है, बताओ
कैसे करते हैं? नमक को नमकीन पानी से अलग कैसे करते हैं? Evaporation. मैम इवेपोरेशन। अमोनियम क्लोराइड को Ma'am, कैसे अलग करोगे? evaporation से। सोडियम क्लोराइड की Sublimation. बी का sublimation. सब्लिमेशन। सी का आंसर क्या होगा? मैम फिल्ट्रेशन। डी का आंसर क्या होगा? मैम क्रोमेटोग्राफी। डी का आंसर क्या होगा? Centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन। एफ का आंसर क्या होगा? मैम Filtration. Decantation. जी का आंसर क्या होगा? मैम फिल्ट्रेशन। Infiltration. करेक्ट। तो आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम सही आंसर है सारे के सारे। एच का आंसर क्या होगा? Magnet. आई का? Winnowing. Ma'am, जे का आंसर क्या होगा? मैम फिल्ट्रेशन। ओके। कोएगुलेशन और डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन नहीं। मड को आप कोएगुलेशन करके करोगे या फिर डिकेंटेशन करके करोगे। कोएगुलेशन मतलब जैसे गंदा पानी है, गंदे पानी में फिटकरी घुमा दोगे तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। कोएगुलेशन मतलब ये होता है। फिटकरी क्या होती है? एलम होता है। एलम एक सॉल्ट होता है। तो आप खराब पानी में, खारे पानी में क्या करते हो? एक कपड़े में फिटकरी बांध के उसमें घुमा देते हो। तो जो मड के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो कोलोइडल होते हैं, तो वो फिटकरी से क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। पानी कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है, क्योंकि मड पार्टिकल हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं, कोलोइडल नेचर के हैं वो। तो आप पहले उसका क्या करोगे? मड पार्टिकल्स का कोएगुलेशन करोगे। इस मेथड को कोएगुलेशन कहते हैं। फिटकरी घुमाकर गंदगी अलग करने को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन। एम आई क्लियर? यस। Yes, ma'am. yes. Okay. Now question number 2. Write the steps you would use to make tea. ये भी हमने किया था। अगर हम सोल्यूट, सॉल्वेंट, डिसॉल्व, सोल्यूबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट, रेसिड्यू, इनके टर्म्स में अगर हम चाय बनाएं तो चाय कैसे बनाएंगे हम? क्या स्टेप्स होंगे? तो पानी लेंगे, पानी यानी सॉल्वेंट लेंगे, शुगर डालेंगे, सोल्यूट डाला हमने, ऐड टी लीव्स, टी डाली हमने, तो सॉल्यूशन बन गई। उसको उबाल दिया, बॉयल द मिक्सचर। देन हमने क्या किया? दूध डाला, फिर दोबारा से उबाल दिया उसमें, और उसके बाद फिल्टर किया उस मिक्सचर को, फिल्ट्रेशन कर दी हमने। Yes, ma'am. टी लीव्स अलग हो गई, इनसॉल्युबल टी लीव्स को हमने अलग कर दिया स्ट्रेनर में। स्ट्रेनर है वो, एट ट्रेनर नहीं है, स्ट्रेनर है, ठीक है। फिर हमें कप में क्या मिल गई? चाय। फिर हमने मजे से पी ली, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया वो क्वेश्चन सबको? यस। उसमें बस Yes, सॉल्वेंट, उसमें बस सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इनके टर्म्स में चाय बनानी है और कुछ नहीं करना। इनके टर्म्स में मतलब लिखना है स्टेटमेंट्स को, और फिर बस यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। प्रज्ञा ने सॉल्युबिलिटी टेस्ट करी 3 अलग अलग चीजों की, अलग अलग टेम्परेचर पे, और फिर उसने डाटा कलेक्ट किया है। तो रिजल्ट उसका आया है एक टेबल में, as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution। और उसने वो चीज जो घोली है वो कितने, जो भी उसका अमाउंट था, जो सोल्यूट उसने घोला है वो कितने पानी में घोला है? 100 ग्राम पानी में घोला है, ठीक है। Now what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? ये क्वेश्चन है, मतलब कितना पोटेशियम नाइट्रेट घोलना पड़ेगा ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए पोटेशियम नाइट्रेट की 50 ग्राम पानी में 313 केल्विन पे, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये पता होना चाहिए आपको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है। किसी को पता है क्लास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? एनीवन नो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? No, ma'am. सैचुरेटेड No, सॉल्यूशन? ma'am. एनीवन इन द Ma'am, क्लास? आप बता दीजिए। No, ma'am, आप बता दीजिए। नहीं पता? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होती है जिसमें कि सारे के सारे 100% सोल्यूट और 100% सॉल्वेंट के अंदर पूरा पूरा मिक्स होता है, मतलब और गुंजाइश नहीं होती कुछ और घोलने की। उसमें पूरा जितना भी घुल सकता है एट लास्ट मैक्सिमम घुल चुका है। कोई भी चीज़ अगर हम किसी को सोल्यूट को घोल रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट है ना, एक लिमिट तक ही घोल सकते हैं, उसके बाद वो नीचे पड़ी रहेगी बस।
आप देखोगे कि अभी आप कभी नींबू पानी बनाते हो तो नींबू पानी में एक लिमिट तक ही चीनी डाल सकते हो, फिर बाद में और चीनी डालोगे तो नीचे ऐसी बैठी रहती है, वो घुलती नहीं है, यानी कि वो सैचुरेटेड हो चुकी है, फुल जितनी उसके अंदर होनी चाहिए उतनी आ चुकी है। तो सैचुरेटेड मीन्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज completely we can say having solutes in the proportions that is the maximum limit। किसी सॉल्यूशन में जितना मैक्सिमम आ सकता है सोल्यूट उस तक उसमें पहुंच चुका है, तो उसी को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आपको ऐसे बताना है इसका आंसर कि कितना पोटेशियम नाइट्रेट आप घोलोगे अगर 50 ग्राम पानी में आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनानी है, ठीक है, 313 केल्विन पे। और इसकी ये किस पे डिपेंड करेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना? सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा, प्लस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब अगर मैं उस चीनी को, एक्स्ट्रा बची चीनी को और ज्यादा मीठा करना चाहती हूँ और ज्यादा घोलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि दुनिया का सबसे मीठा नींबू पानी बने, तो क्या करूंगी? मैं उसे थोड़ा थोड़ा सा गर्म करते हुए चीनी मिलाती जाऊंगी उसमें, तो वो क्या होगा, ऐसा नींबू पानी भी बन सकता है कि चाशनी वाला नींबू पानी बन जाए। क्या बन जाए? चाशनी वाला। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, मीठी ज्यादा हो जाएगी वो, क्योंकि उसमें हमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का भी ओवर सैचुरेशन करने का एक मेथड होता है कि उसमें उसको टेम्परेचर दे दो थोड़ा सा, ठीक है। समझ रहे हो कि क्या समझा रही हूँ मैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। नाउ ये सब हमें बताना है कितनी मास पोटेशियम नाइट्रेट का हमको मिल लगेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन है, प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन लीविंग द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज अ सोल्यूशन कूल? तो उसने एक और सोल्यूशन बनाई, पोटेशियम क्लोराइड की बनाई है, पोटेशियम नाइट्रेट की ऊपर बनाई थी, पोटेशियम क्लोराइड की नीचे बनाई है, जिसमें वाटर को और जिसमें 353 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और इस सोल्यूशन को अब उसने ठंडा होने छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे। अब उसको क्या ऑब्जर्व होगा जैसे जैसे सोल्यूशन ठंडी होगी? और फिर सी क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी पता करो इसकी, सॉल्ट की, दोनों सॉल्ट्स की, नाइट्रेट की भी और क्लोराइड की भी, 293 पे। एंड विच सॉल्ट हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है दिस टेम्परेचर? 293 पे किसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है ये भी बतानी है। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी? और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, ये डी क्वेश्चन है। तो ये ABCD 4 क्वेश्चन है, इसके अंदर सॉल्यूशंस का देखेंगे। A, mass of potassium nitrate needed to be produced in saturated solution in 100 gram of water at 313 62 grams, ठीक है, 62 grams mass required है at 313 Kelvin। mass of potassium nitrate needed to produce its saturated solution in 50 grams। तो 50 grams के लिए कितना होगा? तो उसको यूनिटरी मेथड से कर दिया। जब 100 ग्राम्स में 62 चाहिए तो 50 ग्राम्स में कितना होगा? तो 50 ग्राम से उसको इंटू कर देंगे तो 31 ग्राम मिलेगा। अब ये 62 ग्राम्स कहाँ से आया? ठीक है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए 62 ग्राम्स कहाँ से आया। किसी को पता है 62 ग्राम्स कहाँ से आया? मे बी ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। सर्च करके देख रहे हैं हम। वन 101 बता रहा है मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम नाइट्रेट का, 101। अब देखते हैं हम, डायरेक्टली देखते हैं वेट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट to get its saturated solution। मुझे इसमें little confusion है because as you know that my particular subject is biology only, I am teaching chemistry for a temporary purpose, so मेरे को इसमें इसीलिए confusion है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसे सर्च कर रही हूँ, weight of the potassium to get its saturated solution in 100 gram। As soon as you will have a proper chemistry teacher, the chemistry teacher will teach you। जो भी होगा, जो भी आगे रखेंगे।
अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है. You know that potassium nitrate has a solubility of 155 gram per 100 grams of water at 75 degree and of 38.0 at 25 degree. What that mean? That is 75 degree you can dissolve as much as 155 grams of solid potassium nitrate in water without the solution becoming saturated. मतलब solubility किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? सॉल्युबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा आपका कितने टेम्परेचर पे कितनी सॉल्युबिलिटी, उसी पे डिपेंड करेगा कितना वजन सैचुरेटेड बनाने के लिए चाहिए. समझ रहे हो मेरी बात? ये देखो, द सेम थिंग कैन बी सेड फॉर सॉल्यूशन एट 25 डिग्री. एट दिस टेम्परेचर डिसॉल्विंग लेस देन 38 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पर 100 ग्राम विल रिजल्ट इन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ये टेम्परेचर से फर्क हो जाता है. 75 डिग्री पे तो 155 ग्राम पर 155 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं कि KNO3 की सॉल्युबिलिटी 155 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 75 डिग्री होती है. 75 डिग्री पे ये होती है. 155 ग्राम से आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन पा सकते हो, बट 38 ग्राम होती है 25 डिग्री पे. तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग होती है सॉल्युबिलिटी, और उसके बेसिस पे ही आपका क्या होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है. तो 100 डिग्री पे कितनी होगी? 25 पे 38 ग्राम्स है, तो 100 डिग्री पे कितनी होगी? 100 डिग्री नहीं, हमें कितना डिग्री बताया हुआ है? 313 केल्विन बताया हुआ. 313 केल्विन कितने डिग्री होता है? कौन बताएगा? 313 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस? व्हाट इज द सॉल्यूशन? टेल मी, जल्दी. क्वेश्चन आया था ना में केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए. मैम 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस. इज इट करेक्ट? मैम 40 डिग्री. ओके, 40 डिग्री. सो मैम 40 डिग्री सेल्सियस ग्राम जलता है बच्चों, ठीक है, सैचुरेटेड पाने के लिए. तो 40 डिग्री पे कितना पड़ेगा उसके हिसाब से बताओ. 38 का डबल करो. 38 का डबल कितना होता है? 76 होता है. वो 50 डिग्री के लिए है, ठीक है. तो आप उससे क्या कहते हैं, 62 ही बैठेगा. जब हम सॉल्व करेंगे इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेना. आपको 25 डिग्री की वैल्यू पता है कि 25 डिग्री पे आपका कितना, 25 डिग्री पे 38 चाहिए. तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका 313 केल्विन पे 100 ग्राम्स के लिए 62 चाहिए होता है. 62 ग्राम्स. तो 50 ग्राम के लिए निकालना था, तो 50 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा? 62 बाई 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 31 kg, सॉरी 31 ग्राम्स. ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर ऐसे लगेगा. उसके बाद बी क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम क्लोराइड का है. पोटेशियम क्लोराइड का है. Crystals of potassium chloride are formed. This happened as solubility of solid decreases with decreasing the temperature. ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को भी बनाना है हमें क्रिस्टल्स, और ये क्या होता है? दिस हैपेंस एज solubility of solid decreases. जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो solubility क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है सॉलिड की. अब क्वेश्चन क्या था? बी का क्वेश्चन क्या था कि प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 353 केल्विन एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल. कूल कर देगी तो क्या होगा, ये बोल रहे हैं. कूल करेगी तो सॉल्यूशन का क्या होगा? तो इसमें आंसर बताया कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. सॉलिड की सॉल्युबिलिटी उसमें कम हो जाएगी कूल करने पर. नाउ सी क्वेश्चन. सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट पता करना है आपको. 293 डिग्री कितना केल्विन होता है? 293 डिग्री कितना केल्विन होगा? सॉरी 293 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस होगा? जल्दी बताओ. कन्वर्ट इट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 293 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस? व्हाट? मैम 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस. तो 20 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इन सॉल्ट्स की क्या क्या सॉल्युबिलिटी है ये पता करनी है.
तो अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने किसकी वैल्यू देखी थी? 25 डिग्री सेल्सियस पे देखी थी 38। तो उसके हिसाब से 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी दी है? 32 डिग्री दी है। सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम्स दी है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम्स, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम्स दी है पर 100 ग्राम्स। Solubility of solid is the amount of gram in which can be dissolved in 100 grams of water to make saturated solution at a particular temperature. ये solubility की definition है बच्चों। You can make a screenshot because ये बिल्कुल ही अलग तरीके का आप देख रहे हो क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी आपको इन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी नहीं है। You don't have any example of this kind, so I want you to make a screenshot of this answer. ठीक है, इसके सॉल्यूशन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता दो कि आपने ले लिया है कि नहीं ले लिया स्क्रीनशॉट। मैम जिसने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है। हाँ, मैंने आपको पीडीएफ वैसे शेयर करा ही था, तो जिस बच्चे के पास पीडीएफ है वो उसमें से डायरेक्टली भी देख सकता है, और अगर आपने नोट कर लिया तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी मैम? बात यही है कि आपका काम हो गया है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बताओ। मैम हमारे पास पीडीएफ नहीं आया। हाँ तो मैंने सुपर 30 में करा था शेयर, मैं अरिंदर सर को बोलूंगी कि वो उसको वहां पे भी फॉरवर्ड कर देंगे आपके सेक्शंस में, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये इसकी सॉल्यूशन है। यस मैम। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी दे रखी है यहाँ पे अलग अलग सॉल्ट्स की, अलग 100 ग्राम्स में। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है कि किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी उसका अमाउंट होती है ग्राम्स में, जो घुल सकता है, जितना वजन घुल सकता है 100 ग्राम पानी में, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब वो किसी सॉल्ट का क्या है? वजन है। सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्ट का क्या है? वजन है ग्राम्स में, कि कितना सॉल्ट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो 25 डिग्री पे अलग होगी सॉल्युबिलिटी, 100 डिग्री पे अलग होगी, 50 डिग्री पे अलग होगी, अलग अलग डिग्री सेल्सियस पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी वो अलग अलग सॉल्ट्स की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पाने का यही तरीका होता है कि अलग टेम्परेचर पे अलग अमाउंट का सॉल्ट घोलना पड़ेगा, यानी कि ठंडे पानी में क्या करना पड़ेगा? कम घुलेगी चीज। ठंडे पानी में क्या होगी? कभी आप देखोगे शरबत बनाते हो, ठंडे पानी में चीनी घोल के देखना और नॉर्मल पानी में घोल के देखना, किसमें ज्यादा बेटर घुल जाएगी? मैम नॉर्मल। नॉर्मल में घुलेगी, क्योंकि नॉर्मल में उसमें और स्पेसेस होंगी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और ठंडे पानी में वो जकड़ के रहेगा पानी, उसमें गैप्स क्या होंगे? कम होंगे, स्पेसेस क्या होंगी? कम होंगी घुलने के लिए। और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? ठंडे पानी की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। कूल टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है, और थोड़े टेम्परेचर पे, नॉर्मल पे या गर्म टेम्परेचर पे ज्यादा होती है। तो अब नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन के बाद? अमोनियम क्लोराइड हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ 37 ग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो अमोनियम क्लोराइड की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कब होती है? 37 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर होती है 293 केल्विन पे। ये बता रखा है कि इन सॉल्ट्स में से, क्योंकि क्वेश्चन ने ये भी पूछा था कि इन सारे सॉल्ट्स में से कौन से सॉल्ट की सबसे हाईएस्ट होती है। क्या था क्वेश्चन? डी वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा था, ये जितने भी सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनमें से किसकी सॉल्ट की सबसे ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी? ठीक है, विच सॉल्ट, लुक सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच सॉल्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का? विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। इसका आंसर क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है इसका आंसर? कौन से सॉल्ट की सबसे ज्यादा है? अमोनियम क्लोराइड की। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ डी क्वेश्चन, solubility of solid salt decreases with decreasing temperature while it increases with rise in temperature। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सॉल्ट की या किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी टेम्परेचर कम करने से, ज्यादा हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। इज इट क्लियर? ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन 4, explain the following given example, saturated solution, pure substance, colloid suspension। आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आप इसकी डेफिनेशन बताओगे एग्जाम्पल देके। तो मुझे बताओ डेफिनेशन, कौन बताएगा फर्स्ट की डेफिनेशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अपने वर्ड्स में बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन अपने वर्ड्स में। टेल मी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। अभी हमने एक क्वेश्चन पूरा किया सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, आपने क्या समझा? अपनी नॉर्मल भाषा में अगर आप साइंस को नहीं समझा सकते तो आपको समझ ही नहीं आया इसका मतलब। क्या होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? क्या होती है किसी भी चीज की सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? टेल मी, एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। मैंने बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में ही आपको बताया था। आई एम नॉट आस्किंग अ डेफिनेशन पर्टिकुलर साइंटिफिक वन, आई एम आस्किंग यू व्हाट अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। क्या समझ में आया आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में? बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन पूछने में, आंसर होना। आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तुरंत आंसर देती हूँ कि नहीं देती हूँ? कैसे भी देती हूँ चाहे। A solution in which the maximum amount of solvent has been dissolved. हाँ, the solution in which the maximum amount of solute can be dissolved. ऐसी सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम जो भी लिमिट थी उतने लिमिट तक सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, उस सोल्यूशन को क्या कह देंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो स्विमिंग पूल खाली है, उसके अंदर पानी भरना है, तो आप स्विमिंग पूल में अनलिमिटेड पानी थोड़ी भर सकते हो, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही तो पानी भर सकते हो ना। उसके बाद भरोगे तो क्या होगा? वो बाउंड्री से बाहर निकलता जाएगा, सब जगह गीला हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो किसी चीज की एक लिमिट है, तो उस लिमिट तक अगर आप सोल्यूट घोल रहे हो तो उसका मतलब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी यहाँ पर डेफिनेशन दिख रही है आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है। सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सोल्यूशन में अगर और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, यानी कि वो कौन सी सोल्यूशन बन चुकी है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। Saturated solution. दो लाइन की इसमें डेफिनेशन दे रखी, बिल्कुल दो लाइन की। अ सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। किसी सोल्यूशन में जिसमें और ज्यादा सोल्यूट नहीं डिसॉल्व करा जा सकता पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। टेम्परेचर भी मेंशन करना, टेम्परेचर के हिसाब से सबकी सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। रीजन क्या है टेम्परेचर मेंशन करने का? हाँ यश बोलो। हाँ बताओ मैम अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड जिसमें देयर कैन बी मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसी सोल्यूशन में जिसमें अभी भी गुंजाइश है, जिसमें हम और घोल सकते हैं और घोल सकते हैं और घोल सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड हो गई। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टीचर खुद बुलाने हैं तो जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ए हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। बी प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन है। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की, तो वो तो आपको सबको ही पता है। सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस, जो एक ही तरह की चीज के मिलते हैं। अब बताओ O2, O2 मतलब ऑक्सीजन प्योर है कि इम्प्योर है या कंपाउंड है? O2, O2 क्या है? Pure. प्योर है। Pure. N2 मतलब नाइट्रोजन क्या है? Pure है. प्योर है। H2O क्या है? Ma'am, pure. अच्छा, H2O प्योर क्यों है? मैम नहीं है, नहीं है, नहीं है. हम प्योर है। प्योर है तो Pure.
और जो कह रहे हैं प्योर नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों को बताना है मुझे। मैम प्योर इसलिए मैम क्योंकि उसके पार्टिकल्स मैम हर जगह में एक सेम होते हैं। अच्छा, कौन से पार्टिकल्स होते हैं? मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैम उनकी कोई सेम क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला H2O है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है और सब जगह H2O में H2O ही होगा, 2 हाइड्रोजन लिंक टू 1 ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए वो प्योर है, इम्प्योर नहीं है बच्चों। वो एक हाइड्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर है H2O। ये वाटर का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? वाटर का। तो वाटर प्योर सब्सटेंस है, देखो एग्जांपल में भी दे रखा है प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल में वाटर। शुगर है, शुगर भी बच्चों प्योर है। शुगर का फॉर्मूला क्या है? शुगर के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर शुगर की एक फॉर्म का फॉर्मूला देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। और C10H22O11 ये किसका है? सुक्रोज का फॉर्मूला है, जो चीनी वाली C10H22O11 ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये आपकी जो नॉर्मल चीनी होती है, शुगर, ये तो ग्लूकोज है जो नीचे लिखी है C6H12O6, एक सिंगल शुगर होती है इसमें, ठीक है, C6H12O6। और ये आपकी गन्ने वाली शुगर होती है जिससे चीनी, शक्कर ये सब बनती हैं, C10H22O11। तो ये सब प्योर ही होते हैं, भले ही इनमें देखो कितने एटम्स हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर भी ये प्योर है। व्हाई? बिकॉज इनके अंदर चीनी है, तो चीनी में सब जगह चीनी चीनी के क्रिस्टल होंगे, सब जगह चीनी चीनी के क्रिस्टल हैं, कोई अलग चीज नहीं मिक्स हुई। अलग चीज जब तक नहीं मिक्स होगी, जब तक सिंगल चीज के एटम्स हैं, चीनी के एक क्रिस्टल में भी C10H22O11 है, चीनी के सारे हजारों क्रिस्टल में भी C10H22O11 है। जब भी कोई चीज एक सिंगल तरह के पार्टिकल से मिलके बनेगी, वो क्या कहलाएगी? वो प्योर ही कहलाएगी। देसी घी है, देसी घी की एक बूंद भी प्योर ही रहेगी, दूध है, तो ये सब प्योर है। कोलोइडल, अब इसके बाद कोलोइड का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब कोलोइडल का एग्जांपल है, heterogeneous mixture in which solute particle size is too small to be seen with naked eye but big enough to scatter the light is known as a colloid। ऐसे heterogeneous mixture जिसमें अलग अलग तरह की चीजें मिली हुई हों, सिंगल टाइप नहीं है, 2-3 डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जो मिक्स हैं, पर उतने छोटे हैं उसके पार्टिकल्स के आंखों से देख नहीं सकते आप उनको, और इतने बड़े भी नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर करें, अच्छा, बट इतने बड़े हैं कि लाइट को स्कैटर करें। तो यानी कि मीडियम साइज, इंटरमीडिएट साइज का पार्टिकल होता है कोलोइड। ना ही वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ना ही वो सस्पेंशन होता है, बीच का एक डायमेंशन का पार्टिकल होता है कोलोइड, ठीक है। तो कोलोइड में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की बात होती है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की बात नहीं होती। डिस्पर्स्ड फेज इसमें वो चीज होती है जो कि सोल्यूट की तरह होती है, जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है, वैसे कोलोइड में डिस्पर्स्ड फेज होता है। डिस्पर्स्ड फेज सोल्यूट पार्टिकल को कहते हैं, सोल्यूट पार्टिकल कॉल्ड डिस्पर्स पे। डिस्पर्शन मीडियम किसको कहते हैं? मीडियम हमेशा किसको कहेंगे? सॉल्वेंट की तरह जो काम कर रहा है। द थिंग इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्प्रेड, जिस चीज में सोल्यूट पार्टिकल क्या है, स्प्रेड है, वो क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। इसमें मिल्क आता है, इसमें क्लाउड्स आते हैं, इसमें देसी घी भी इसमें ही आएगा, मैंने इधर बता दिया था प्योर में, पर देसी घी इधर ही आएगा क्योंकि दूध से बनता है, घी दूध से ही निकलता है, मक्खन दूध से निकलता है। जब दूध ही कोलोइड है तो सब चीज उसकी बनी हुई कोलोइड है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. घी दूध सब कोलोइड है, ठीक है, प्योर नहीं है, उनके अंदर मिक्सचर है, यानी कि उनके अंदर चीजों का क्या है? मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है। वैसे भी हम क्या कहते हैं? मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं कि दूध पियो और कुछ भी मत खाओ, चाहे सिर्फ दूध पे जिंदा रहो। आगे सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन, सस्पेंशन का क्या है बताओ बच्चों? सस्पेंशन तो सबसे इजी है। heterogeneous mixture. हाँ, सॉल्यूट पार्टिकल घुलेंगे नहीं और सॉल्यूट पार्टिकल क्या रहेंगे? सस्पेंडेड रहेंगे, पूरे मीडियम में घूमते रहेंगे, और पार्टिकल सस्पेंशन के अगर थोड़ी देर के लिए उसे बिना छुए रख दिया किसी जगह तो नीचे बैठ भी जाएंगे क्योंकि भारी होते हैं। पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। इज इट क्लियर?
Sand, water, muddy. ठीक है, और आंखों से दिखाई भी देंगे। थोड़ी सी मिट्टी उठाकर पानी में घोल दोगे और वो कैसी मटमैली सी पानी का हो जाएगा। उसमें हमें मिट्टी के पार्टिकल तैरते हुए, घास फूस तैरते हुए, कीड़ा उसमें घूमता हुआ दिखेगा, हमें हर चीज दिखेगी उसमें। हमें पत्थर होगा, पत्थर कंकड़ वो भी दिखेंगे हमें। तो सस्पेंशन यही है, मिट्टी के सॉल्यूशन है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सैंड, वाटर, मडी वाटर, ये सब क्या है? सस्पेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस एंड सोडा, वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। इनको होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में मतलब कैटेगराइज करना है। बताओ सोडा वाटर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर नाम दे ही रखे हैं, आपके सामने आंसर है। होमोजेनियस मिक्सचर में किन किन के नाम दिए हुए हैं? Air, soda, water, vinegar, and filtered tea. Filtered tea. ओके, फिल्टर्ड टी, चाय छान ली, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। सिरका है, विनेगर मतलब होता है सिरका। ठीक है, सिरका हमारे किचन में यूज होता है, खट्टा जब कोई अचार वगैरह डालते हैं या फिर मिर्च वगैरह। सोडा वाटर, सोडा वाटर पिया होगा कभी, कंचे वाला पानी पिया होगा आपने कभी ना कभी, बोतल आती है वो, उसमें सोडा वाटर होता है। Yes, ma'am. एयर, एयर क्या है? एयर भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। दिखाई देती है एयर? जब तक उसमें धूल मिट्टी ना हो, साफ हवा हो तो दिखती नहीं है ना। No, ma'am. तो इस वजह से वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। Yes, ma'am. नेक्स्ट,